असली दुख क्या है? महादेव की प्रेरणादायक कथा। सभी भक्तों को नमस्कार। आज हम एक गहरी और महत्वपूर्ण कथा सुनेंगे जिसमें महादेव की कृपा से एक व्यक्ति अपने असली दुख को पहचानता है और उससे मुक्ति प्राप्त करता है। यह कथा हमें यह समझाने का प्रयास करेगी कि सच्चा दुख क्या है और कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से मन चाह फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने और अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें और यह न केवल आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में भी सहायक होगी। तो आइए इस कथा को हम श्री भोलेनाथ की कृपा से शुरू करते हैं। किसी छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था भोला। भोला का जीवन समस्याओं से भरा हुआ था। वह हमेशा दुखी और निराश रहता था। उसकी आंखों में हर समय एक निराशा की झलक थी, जैसे उसे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। भोला की यह स्थिति देखकर गांव वाले भी उसकी आलोचना करते थे और अक्सर उसे ही दोषी ठहराते थे कि वह कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन भोला को इस आलोचना से फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी स्थिति को लेकर केवल शिकायत करता था। एक दिन भोला को किसी ने बताया कि पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो जीवन के दुखों को समझते हैं और उनसे मुक्ति का उपाय जानते हैं। भोला ने सोचा, अगर मैं भिक्षु से मिलूं और उनकी सलाह लूं, तो शायद मुझे अपना दुख दूर करने का रास्ता मिल जाए। वह अगले ही दिन भिक्षु से मिलने के लिए जंगल में गया। वहां पहुंचकर उसने भिक्षु से कहा, गुरुजी, मेरी जीवन में कोई खुशी नहीं है। मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। क्या मुझे इसका समाधान मिलेगा? भिक्षु ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, बेटे, क्या तुम समझते हो कि दुख केवल बाहरी कारणों से होता है? तुम्हारा दुख तुमसे ही उत्पन्न हो रहा है। तुम्हारे अंदर की मानसिक स्थिति ही इसका कारण है। भोला ने हैरान होकर पूछा, गुरुजी, मेरा दुख अंदर से कैसे उत्पन्न हो सकता है? क्या यह दुख मेरे पास होने वाली समस्याओं से नहीं आ रहा है? भिक्षु ने कहा, तुम्हारी समस्याएं तो तुम्हारी बाहरी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन असली दुख तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। यह तुम्हारे मन की स्थिति है जो बिना किसी कारण के भी दुखी रहती है। तुम हमेशा दूसरों और परिस्थितियों को दोष देते हो, लेकिन तुमने कभी अपने भीतर की समस्या को नहीं पहचाना। तुम खुद को बदलने का प्रयास क्यों नहीं करते? भोला ने सोचा, क्या यह सच है? क्या मेरा दुख सचमुच मेरे अंदर है? इस विचार से वह थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन भिक्षु की बातों में कुछ विशेष था जो उसे समझने की कोशिश करने पर मजबूर कर रहा था। कुछ दिनों बाद भोला ने खुद को बदलने का ठान लिया। उसने अपनी शिकायतों को छोड़ने और अपनी स्थिति को सुधारने का निर्णय लिया। अब वह बाहर की समस्याओं को कम महत्व देने लगा और खुद पर काम करने लगा। वह दिन प्रतिदिन मेहनत करता गया और जल्द ही उसने खुद को एक नया दिशा दी। भोला ने जब अपने भीतर के दुख को पहचान लिया तो वह महसूस करने लगा कि असली सुख और शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मिक संतोष से प्राप्त होती है। उसे अब अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल रही थी। समय के साथ भोला ने अपनी मेहनत और निष्ठा से एक व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे वह एक सफल व्यापारी बन गया। लेकिन भोला ने देखा कि उसके पास अब जो भी समृद्धि आई है वह भी उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रही है। उसने समझा कि धन और भौतिक सुखों से मानसिक शांति नहीं मिलती। उसे यह एहसास हुआ कि सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, न कि बाहरी दुनिया की चीजों में। वह फिर से भिक्षु से मिलने गया और उससे पूछा, गुरुजी, अब मुझे समझ में आ गया है कि असली दुख क्या है और यह भी कि सच्चा सुख कहाँ से मिलता है। लेकिन क्या अभी भी कुछ और है जो मैं अपनी यात्रा में सुधारने के लिए कर सकता हूँ? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटे, तुम अब अपनी यात्रा के सही मार्ग पर चल रहे हो। अब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि अपने मन को शांति और संतोष से भरना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।
जब तुम अपने अंदर की इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित करोगे, तभी तुम सच्चे सुख को पा सकोगे। तुम्हारी आत्मा तब प्रसन्न होगी जब तुम अपने कर्तव्यों को सही रूप से निभाओगे और बिना किसी लालच के जीवन जियोगे। यदि तुम बिना किसी अपेक्षाओं के जीवन जीते हो और अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखते हो, तो तुम न केवल अपने दुखों को दूर कर सकोगे, बल्कि इस दुनिया में सच्चे सुख का अनुभव भी कर सकोगे। भोला ने भिक्षु की बातें सुनी और उसे गहरी समझ आई। अब वह केवल बाहरी संघर्षों को लेकर परेशान नहीं था, बल्कि उसने अपने अंदर की दुनिया को समझने का प्रयास करना शुरू कर दिया। उसे महसूस हुआ कि असली संघर्ष तो उसके भीतर था, और जब तक वह अपनी आंतरिक दुनिया को शांति और संतुलन से नहीं भरता, तब तक बाहरी सफलता का कोई मायने नहीं था। एक दिन भोला अपनी दिनचर्या में लीन था, तभी एक दोस्त के माध्यम से उसे महादेव के बारे में जानकारी मिली। उसे यह बताया गया कि महादेव, शिवजी, जो साक्षात संसार के नायक हैं, वे न केवल बाहरी समस्याओं से पार पाने का मार्ग दिखाते हैं, बल्कि आंतरिक संघर्षों को भी शांत करते हैं। भोला ने मन ही मन ठान लिया कि वह महादेव की पूजा करेगा और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। वह एक दिन महादेव के मंदिर गया और भगवान शिव के सामने अपनी हृदय की सारी पीड़ा और दुखों को समर्पित कर दिया। उसने भगवान शिव से यह प्रार्थना की, हे महादेव, मैं अपने जीवन में निरंतर दुखों से घिरा हुआ हूँ। मेरी मानसिक स्थिति हमेशा तनावपूर्ण रहती है। मुझे सही मार्ग दिखाओ, ताकि मैं अपने दुखों को समाप्त कर सकूं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकूं। महादेव की मूर्ति के सामने कुछ देर ध्यान करने के बाद भोला को एक अद्वितीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे भगवान शिव स्वयं उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उसकी आंखों के सामने एक दिव्य दृश्य उभरा। उसने देखा कि महादेव, जो कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन है, उनके पास बैठा हुआ एक योगी था। योगी उसे देख रहा था और मुस्कुराते हुए बोला। यह शब्द सुनते ही भोला के दिल में एक हलचल सी उठी। वह समझ गया कि महादेव ने उसे वह ज्ञान दिया है जिसे वह बाहरी दुनिया से ढूंढ रहा था। वह अब जानता था कि असली शक्ति और शांति केवल आत्मा के भीतर ही है। महादेव के आशीर्वाद से भोला को एक नई दिशा मिल चुकी थी। अब भोला ने अपनी दिनचर्या को एक नई दिशा दी। वह प्रत्येक दिन सुबह उठकर महादेव का ध्यान करता था और अपने जीवन में साधारणता और संतोष को प्राथमिकता देता था। उसने यह महसूस किया कि जितनी बार उसने अपने अंदर की इच्छाओं को शांत किया, उतनी बार वह शांति और संतुलन महसूस करता था। वह जानता था कि दुनिया में समस्याएं और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन जब तक वह मानसिक रूप से मजबूत रहेगा, वह उन समस्याओं का सामना कर सकता है। भोला ने यह भी समझा कि अपने दुखों को खत्म करने के लिए हमें बाहरी दुनिया की चीजों से जुड़ी अपेक्षाएं छोड़नी होंगी। जब तक हम इस बात को समझते नहीं हैं, तब तक हम सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। महादेव के आशीर्वाद से भोला ने अपने व्यवसाय को फिर से संभाला। अब वह केवल धन और प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करता था, बल्कि वह समाज के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहता था। उसने अपने कारोबार से प्राप्त धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देना शुरू किया। उसकी आत्मा को अब वह सच्ची संतुष्टि मिल रही थी, जो पहले कभी नहीं मिल पाई थी। एक दिन भोला ने भिक्षु से फिर से मिलने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे अपने जीवन की इस यात्रा में और अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हो रही थी। वह भिक्षु के पास गया और अपने परिवर्तन के बारे में बताया। भिक्षु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो रास्ता चुना है वह सही है। जब तुम बाहरी दुनिया के सुखों से विमुक्त होकर अपने भीतर के सुख को जान पाओगे, तभी तुम सच्चे संतुष्टि का अनुभव कर सकोगे। महादेव की कृपा से तुम अब अपनी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर पा रहे हो। यह तुम्हारी साधना का फल है। कुछ समय बाद भोला का जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जो व्यक्ति दुख और निराशा में डूबा रहता था, अब वह जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति महसूस करता था। उसने यह समझ लिया था कि सच्चा सुख वह नहीं है जो बाहरी चीजों से आता है, बल्कि वह अंदर से आता है।
भोला ने महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था को और भी मजबूत किया। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और यह समझा कि जीवन में जो कुछ भी है वह महादेव की कृपा से है। अब वह दूसरों के दुखों को समझता था और उन्हें भी अपनी कहानी सुनाकर उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करता था। असली दुख क्या है? इस प्रश्न का उत्तर भोला ने समझ लिया था। असली दुख वह था जो वह पहले अपने भीतर महसूस कर रहा था, लेकिन जब उसने अपने भीतर के दुख को समझा और उसे शांत किया तो उसकी दुनिया बदल गई। जैसे जैसे भोला का जीवन बदलने लगा, उसने महादेव की उपासना में और भी गहराई से ध्यान देना शुरू किया। वह रोज ध्यान और साधना करता था ताकि वह अपने मन को पूरी तरह से शांति और संतुलन में ला सके। भोला को यह एहसास हो गया कि जितना अधिक वह अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करता है, उतना ही अधिक बाहरी दुनिया की समस्याएं हल होती जाती हैं। महादेव का ध्यान करने से उसे आत्मविश्वास मिला और वह समझने लगा कि जीवन में असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन से प्राप्त होती है। अब उसने यह निर्णय लिया कि वह जीवन में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेगा और केवल वही करेगा जो उसके आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। महादेव के आशीर्वाद से भोला ने अपने व्यवसाय में एक नई दिशा दी। वह अब केवल लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए काम कर रहा था। उसने महसूस किया कि जब किसी काम में भलाई और समर्पण होता है तो उसमें जो शांति मिलती है वह सबसे बड़ी सुख होती है। अब भोला को अपने जीवन का उद्देश्य मिल चुका था, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी काम करना। एक दिन जब भोला मंदिर में महादेव की पूजा कर रहा था, उसने एक अजीब सा अनुभव किया। वह ध्यान में लीन था और अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे महादेव की दिव्य ऊर्जा उसे चारों ओर से घेर रही हो। उसने आंखें खोली और देखा कि मंदिर के भीतर कोई नहीं था, केवल उसकी आंतरिक ध्वनियां और मंत्रों का गुंजन था। भोला को तब यह स्पष्ट रूप से समझ में आया कि महादेव केवल एक देवता नहीं है बल्कि वे आत्मिक ऊर्जा के प्रतीक हैं। वे जीवन के हर पहलू में संतुलन लाने की शक्ति रखते हैं। जब इंसान अपने जीवन के हर पहलू में महादेव की उपस्थिति महसूस करता है तो उसे कोई भी बाहरी समस्या परेशान नहीं कर सकती। भोला ने उस पल को अपने जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव माना। उसने महसूस किया कि महादेव के आशीर्वाद से वह अब केवल बाहरी सुखों के पीछे नहीं भागेगा बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करेगा। महादेव की उपासना से भोला की मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। अब वह केवल पैसे और प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शांति और संतुलन के लिए काम कर रहा था। उसने अपने व्यवसाय में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देना शुरू किया। उसके व्यवसाय में कोई भी समस्या आई तो वह उसे शांति से हल करता था और कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से यह सवाल करता था, क्या यह निर्णय मेरी आत्मा को शांति देगा? वह जानता था कि यदि वह अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर काबू पा लेता है तो उसके जीवन से दुख और तनाव की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। एक दिन उसने ध्यान से यह समझा कि धन और संपत्ति का वास्तविक उद्देश्य केवल जीवन को आसान बनाना होता है, लेकिन इसके लिए आत्मिक संतुष्टि आवश्यक है। अब भोला अपने कर्मों में न केवल सफलता की दिशा में काम करता था बल्कि वह दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। उसने अपने समाज के लोगों के लिए कई सामाजिक योजनाएं शुरू की। उसकी यह भावना थी कि अगर एक व्यक्ति अपनी मेहनत और समर्पण से दूसरों की मदद करता है तो वह खुद भी आत्मिक संतोष प्राप्त करता है। कुछ समय बाद भोला ने महादेव के मंदिर में एक और अनुभव किया जो उसके जीवन का अंतिम बदलाव साबित हुआ। वह मंदिर में खड़ा था और महादेव की पूजा कर रहा था जब उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन यह उसे किसी आंतरिक आवाज के रूप में सुनाई दे रही थी। उसने सुना, भोला, अब तुम सच्चे अर्थों में जीवन को समझ चुके हो। अब तुम्हारा कार्य केवल अपने आत्मिक ज्ञान को फैलाना है। तुमने अपने भीतर के दुख को पहचाना और उसे दूर किया।
अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दूसरों को भी यह सिखाओ। यह शब्द सुनते ही भोला की आत्मा में एक नई शक्ति का संचार हुआ। उसे महसूस हुआ कि वह अब अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के रास्ते पर चल पड़ा है। महादेव ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया था और वह अब पूरी तरह से समाज के कल्याण के लिए काम करने का मन बना चुका था। वह अब केवल बाहरी चीजों से संतुष्ट नहीं था, बल्कि उसने अपने जीवन के अंदर की शक्ति और शांति को समझ लिया था। उसका जीवन अब केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी जी रहा था। भोला ने महसूस किया कि समाज में जितना भी बदलाव आ सकता है, वह एक व्यक्ति से ही शुरू हो सकता है। उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह स्वयं अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखेगा, तो वही बदलाव दूसरों में भी लाएगा। भोला ने अपनी यात्रा को समाज के भले के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपनी सारी शक्ति और संसाधन समाज के कल्याण के लिए समर्पित किए। वह जानता था कि महादेव का आशीर्वाद उसके साथ है और उसे अब अपने जीवन का सही उद्देश्य मिल चुका था। भोला का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन यह परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ था। इस प्रक्रिया में उसे कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ा। वह अब समझ चुका था कि जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए केवल बाहरी सुखों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन को भी प्राप्त करना आवश्यक था। भोला ने महादेव से जो शिक्षा ली थी, उसे जीवन में पूरी तरह से अपनाने की कोशिश की। पहले वह अपने दुखों को लगातार बाहरी कारणों से जोड़ता था, लेकिन अब उसने यह जाना कि वह अपने दुखों के कारण खुद था। अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव करके उसने अपने जीवन के कड़े समय को भी सरल बना लिया। महादेव के उपदेशों के अनुसार उसने अपनी इच्छाओं और आंतरिक संघर्षों को नियंत्रित करने की शुरुआत की। उसने महसूस किया कि जब वह अपने आप को मानसिक शांति में रखता था, तो बाहरी दुनिया की समस्याएं भी उसे उतना प्रभावित नहीं करती। महादेव के आशीर्वाद से वह अब इन संघर्षों को एक नए दृष्टिकोण से देखता था। उसने यह महसूस किया कि हर चुनौती एक अवसर है, जिससे वह आत्मिक रूप से मजबूत बन सकता है। एक दिन भोला महादेव के मंदिर गया। वह जानता था कि उसे केवल बाहरी चीजों से संतुष्टि नहीं मिल सकती, बल्कि उसे अपनी आत्मा के साथ एक गहरी कनेक्शन स्थापित करना होगा। उसने महादेव के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन यह प्रार्थना की, हे महादेव, आपने मुझे दुखों को सहने की शक्ति दी है। आपने मुझे यह सिखाया कि जो कुछ भी घटित होता है, वह मेरे जीवन में एक उद्देश्य के तहत होता है। कृपया मुझे और अधिक शक्ति दे, ताकि मैं अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रख सकूं और दूसरों की सहायता कर सकूं। भोला की यह प्रार्थना महादेव तक पहुंचने में देर न लगी। एक पल में उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे महादेव की दिव्य ऊर्जा उसकी आत्मा में समा रही हो। वह पूरी तरह से शांति से भर गया और उसकी आंखों में आंसू थे, जो शांति और संतुष्टि के प्रतीक थे। महादेव ने उसे महसूस कराया कि उसे कभी भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक वह सही मार्ग पर चलने की कोशिश करता रहेगा और अपने कर्मों को सही तरीके से निभाता रहेगा, महादेव उसकी सहायता करेंगे। महादेव ने उसे यह भी समझाया कि सच्चा सुख केवल तब मिलता है जब हम अपने मन की इच्छाओं को शांत करते हैं और सिर्फ अपने कर्मों में ही समर्पण करते हैं। भोला का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखा और समाज के लिए भी काम करना शुरू किया। अब वह समाज के लोगों को यह समझाने में लगा था कि अगर हम अपने जीवन में मानसिक शांति को प्राथमिकता देंगे, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भोला ने कई सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। उसने समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर कई योजनाएं बनाई। उसका उद्देश्य यह था कि वह लोगों को यह समझाए कि केवल धन और भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और शांति से ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। भोला के इन कार्यों ने समाज में एक हलचल पैदा की। लोग अब अपने जीवन में महादेव के उपदेशों को अपनाने लगे थे।
वे भी अपने दुखों को समझने और उनका समाधान खोजने के लिए आंतरिक शांति पर ध्यान देने लगे। भोला ने देखा कि जब लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं और अपने दुखों से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तो समाज में भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। भोला के जीवन में अब एक स्थिरता और संतुलन था। वह जानता था कि हर किसी का जीवन संघर्ष से भरा हुआ होता है, लेकिन अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें तो वही संघर्ष हमें हमारी सच्ची शक्ति और सामर्थ्य का एहसास कराता है। महादेव के आशीर्वाद से वह अब इस बात को समझ चुका था कि जीवन में असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति से आती है। महादेव ने उसे यह भी सिखाया कि जब हम दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाते हैं, तब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। भोला ने अपने जीवन के हर पहलू में इस सिखाई हुई बात को अपनाया। वह अब न केवल अपने लिए जी रहा था, बल्कि दूसरों के लिए भी अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। भोला की कथा हमें यह सिखाती है कि असली दुख केवल मानसिक स्थिति और आंतरिक असंतुलन से उत्पन्न होता है। बाहरी दुनिया में संघर्षों और परेशानियों का सामना करने के लिए हमें पहले अपने मन को शांत और संतुलित करना पड़ता है। महादेव की उपासना और आशीर्वाद से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन के कठिन क्षणों में भी शांति बनाए रख सकते हैं। महादेव की कृपा से हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं, जो केवल आंतरिक संतुलन से ही संभव है। जैसे जैसे हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं, वैसे वैसे हम बाहरी दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति तभी मिल सकती है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखें और बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त हो जाएं। महादेव की उपासना से हम इस मार्ग को पा सकते हैं और यही जीवन का असली उद्देश्य है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और यदि आप इस चैनल कहानी ज्ञान की ज्योत पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।